हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड पीएचपी ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कि कैसे एक इमेज को मैं अपलोड करता हूँ पर्टिकुलर मेरे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस देखने वाला हूँ आज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा कैसे मैं इमेज को रिट्राइव करता हूँ मेरे डेटाबेस से। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप इमेज अपलोड करते हो, करेक्ट, जब भी आप इमेज अपलोड करते हो तो पर्टिकुलर आप जो इमेज रहती है वो पर्टिकुलर कोई भी आप डायरेक्टरी बनाओगे अपने फोल्डर के अंदर, उसके अंदर जाके वो स्टोर होती है। तो फिर डेटाबेस में क्या स्टोर होता है? डेटाबेस में सिर्फ इमेज का नाम स्टोर होता है, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए सबसे पहले तो आप कि जब जाऊंगा मैं यहाँ पे मेरे न्यू फोल्डर पे, न्यू फोल्डर यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक बनाता हूँ इमेज अपलोडिंग नाम का एक मैंने फोल्डर बना दिया। ठीक है, इमेज अपलोडिंग नाम का मैंने फोल्डर बना दिया और यहाँ पे मैंने उसको कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करूंगा? अब सबसे पहले तो मैं एक फाइल का नाम बनाऊंगा। मैं बनाता हूँ न्यू फाइल, कंट्रोल एस, इंडेक्स डॉट पीएचपी। करेक्ट, इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाने के बाद अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर मेरा एक डायरेक्टरी जहाँ पे जब भी मैं इमेज अपलोड करूंगा तो वहां पे क्या करूंगा, मैं जो भी मेरी इमेज रहेगी वो वहीं पे अपलोड होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, इमेज जस्ट नाम, करेक्ट। अब क्या करूंगा? सबसे पहले तो अगर मेरे को कोई इमेज यूजर से लेनी है, करेक्ट, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म किससे बनता है? मेरा HTML का यूज करके। ठीक है, HTML का यूज करके मैं फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दे दूंगा मैं डेव बनाता हूँ। डेव के अंदर मैं दे देता हूँ एक H1 टैग, सॉरी, मैं यहाँ पे दूंगा मेरा H1, करेक्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमेज अपलोडिंग करके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? मेरे को बनाना है पर्टिकुलर मेरा फॉर्म जिसका यूज करके मैं क्या करूंगा, एक इमेज को अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब इसके लिए मेरे को एक इनपुट फील्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे टाइप लेता हूँ इसका फाइल, और नेम एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, अभी के लिए इमेज। ठीक है, अब इसके बाद अगर इस इमेज को मेरे को सबमिट करना है तो मेरे को क्या लगेगा? इनपुट टाइप, टाइप में रहेगा मेरा सबमिट, नेम एट्रीब्यूट भी मैं लेता हूँ सबमिट, और वैल्यू एट्रीब्यूट भी लेता हूँ मैं सबमिट। अब यहाँ पे फॉर्म में जाके मैं क्या करता हूँ? मेंशन करता हूँ मेथड रहेगी मेरी पोस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करना है? मैं एक्शन में क्यों कुछ नहीं लिखता हूँ? अब एक्शन में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं किसी पेज पे मेरे को इस फाइल की अपलोडिंग को जो भी डेटा है फाइल का वो मेरे को किसी और पेज पे नहीं भेजना है, मेरे को इसी पेज पे उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए? मैं इसके लिए प्रोसेस करूंगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरे पीएचपी का कोड। ठीक है, पीएचपी में यहाँ पे डालता हूँ, तो मैंने पीएचपी का सिंटैक्स लिख दिया। अब ये पीएचपी का कोड कब चलना चाहिए? जब पर्टिकुलर कोई यूजर पहले तो इमेज को ब्राउज करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, देन जैसे उसने क्लिक किया कहाँ पे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस बटन पे। ठीक है, इस बटन का नाम मैं फिलहाल के लिए देता हूँ अभी के लिए अपलोड। अगर अपलोड पे क्लिक कर रहा है तो ही वो जाके इमेज का जो भी कंटेंट या डेटा है वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कब मेरा ये पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट हो। तो कब करूंगा मैं? जब किसी यूजर ने सबमिट पे क्लिक हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? कंडीशन दे देता हूँ मेरे पास एक। अब कंडीशन में मेरे को चेक भी करना पड़ेगा कि कब सबमिट बटन क्लिक होगा। जब सबमिट बटन क्लिक हुआ है तभी तो वो मेरा पीएचपी का कोड उसने एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ इस सेट, जो क्या करता है? वो चेक करता है कि वेदर की इज सेट और अनसेट, मतलब किसी पर्टिकुलर कस्टमर या यूजर ने कुछ बटन प्रेस किया है या नहीं। यहाँ पे चेक करूंगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ $_ पोस्ट मेथड से अगर सबमिट बटन क्लिक हुआ है या नहीं। अगर क्लिक हुआ है तो ये इफ के अंदर आके इस पार्ट का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने जो नेम एट्रीब्यूट को सबमिट किया था वही मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब नेम एट्रीब्यूट मतलब इस बटन का नाम, तो इस बटन का नाम क्या कर दिया मैंने, सबमिट, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करूंगा सबसे पहले तो, अब यहाँ पे तो जो भी मेरे पास इमेज आती है, ठीक है, इमेज आने पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इमेज आने के साथ साथ सबसे पहले तो मेरे को उसका नाम स्टोर करना पड़ेगा। अब नाम स्टोर करना है तो मैं डायरेक्टली तो कोई नाम स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास क्या था, एक मेरा, मैंने जब आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल का एक वीडियो में बताया था, तो वो क्या करता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल में उसमें एक आता है डॉलर अंडरस्कोर फाइल नाम का, करेक्ट। डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी आपकी इमेज, जब भी आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो वो एरे यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ इमेज नेम, मतलब इमेज का नाम, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, पर्टिकुलर ये इमेज का नाम, ठीक है। ये एरे फॉर्मेट में रहता है आपका डॉलर अंडरस्कोर फाइल, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आते हैं, जैसे साइज आता है आपका, नेम आता है, टेम्पररी नेम आता है। तो यहाँ पे मैं पहला पैरामीटर क्या यूज कर दे रहा हूँ, नेम। अब इसके बाद यहाँ पे यूज करता हूँ मैं डॉलर टीएमपी आईएमजी नेम, मतलब इमेज का टेम्पररी नाम। जो भी आप सबसे पहले जब भी आप फाइल डाउनलोड करते हो तो उसका टेम्पररी नेम कहीं मेंशन रहता है, तो उसको आपको टीएमपी आईएमजी नेम एक वेरिएबल में स्टोर करना है, किसका, फाइल का। तो यहाँ पे मेरे को मेंशन करना पड़ेगा डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर इमेज का टेम्पररी नेम। तो इसको ऐसे लिखोगे आप टीएमपी अंडरस्कोर नेम, करेक्ट। कितना प्रोसेस, अब सेव। अब इसके बाद क्या करना है, पर्टिकुलर मेरे को तो पहले इमेज को डेटाबेस में भी डालना है और साथ ही साथ मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर भी स्टोर करना है। तो मेरा यहाँ पे स्टार्ट, करेक्ट, सर्वर मेरा यहाँ पे स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश php माय एडमिन, जिससे मैं मेरे लोकल सर्वर का डेटाबेस ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, डेटाबेस बनाता हूँ और डेटाबेस का नाम देता हूँ अपलोड करके, ठीक है। देखता हूँ मेरे पास बन सकता है या नहीं, ठीक है, बन गया मेरा अपलोड नाम का एक डेटाबेस, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को टेबल बनाना है, टेबल का नाम दे दूंगा मैं अपलोडिंग, और यहाँ पे मेरे को दो ही देना है, क्योंकि एक आईडी के लिए और एक दूंगा मैं इमेज का नाम स्टोर करने के लिए, करेक्ट। तो मैं जाता हूँ गो पे, और यहाँ पे पहले कॉलम का नाम देता हूँ आईडी, टाइप रहता है इंटीजर, लेंथ रहती है इसकी 11, और मेरे को इसको प्राइमरी की असाइन करना पड़ता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस एआई पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके सिंपल कर देता हूँ गो। यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, एक नाम दे देता हूँ इमेज, कॉलम का नाम, टाइप इसका रहने दूंगा मैं टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में रहती है, इसकी टेक्स्ट का कोई भी लेंथ नहीं रहता है, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा सेव। अब इस इमेज को मेरे को डेटाबेस में पहुंचाना है, तो मेरे को डेटाबेस से कनेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यू MySQLi राउंड ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लोकल होस्ट रूट कॉमा पासवर्ड के लिए, और ये होता है आपका डेटाबेस का नाम, जो मैंने क्या लिया था, अपलोड। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर इमेज को मेरे को कहाँ पहुंचाना है, मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, इमेज का सिर्फ नाम। तो मेरे को इस पर्टिकुलर इमेज को मेरे को इस डायरेक्टरी के अंदर भेजना है, तो उसके लिए मेरे को फंक्शन यूज करना पड़ेगा मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल करके। अब इसमें यहाँ पे जो फाइल नेम रहता है, ये फाइल नेम मेरे को क्या मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आपके इस टेम्पररी इमेज नेम में जो भी वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो आपको भेजना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब डेस्टिनेशन मतलब जहां पे आपको पहुंचना है, जहां पे आपको इस इमेज को भेजना है, करेक्ट। तो डेस्टिनेशन में यहाँ पे क्या देता हूँ, मेरे को इमेजेस फोल्डर में जाना है, तो मेरे को यहाँ पे तो सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट्स इमेजेस स्लैश, और इमेज के साथ साथ क्या जाना चाहिए, उसका इमेज का नाम भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे इमेज का नाम कहाँ स्टोर्ड है, आपके इस पर्टिकुलर डॉलर इमेज नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लोज, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया। अब ये कब चलना चाहिए, कब इमेज डेटाबेस के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, अगर मेरा कनेक्शन प्रॉपर है,
क्या मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है क्या? नहीं, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। विदाउट क्वेरी में डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं कर सकता, तो मेरे को यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम क्या है? अपलोडिंग, फिर उसकी टेबल की वैल्यूज। तो पहला मैंने यूजर से क्या मैं आईडी ले रहा हूँ क्या? नहीं, तो मैं यहाँ पे आईडी मेंशन नहीं करूंगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा नल। अगर मैं नहीं करता हूँ तो कॉलम मिसमैच का एरर आपको शो करेगा, ठीक है। नल के बाद सिंगल कोट्स के अंदर क्या यूज करता हूँ मैं यहाँ पे? आपके इमेज का नाम, ठीक है। अब कभी भी याद रखना आप लोग ने, आप डबल कोट्स के अंदर ऑलवेज सिंगल कोड यूज करोगे, कभी भी डबल कोट्स के अंदर डबल कोड यूज नहीं करोगे। अगर यहाँ सिंगल कोड है तो सिंगल कोट्स के अंदर ऑलवेज क्या यूज करना है आपको? डबल कोट्स। अब ये कब चलना चाहिए, कब आपका डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए? तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ, अगर मेरा कनेक्शन प्रॉपर है तो क्वेरी फंक्शन क्या करेगा? डॉलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर डॉलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है तो मेरे को यहाँ पे शो भी करना चाहिए इमेज अपलोडेड करके, या एल्स पार्ट मेरे को इसमें कोई ना कोई एरर देना चाहिए। तो PHP का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको बोल सकते हो आप इको के अंदर, आप लिख सकते हो यहाँ पे mysqli अंडरस्कोर एरर ऑफ डॉलर। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट है कैसे एक इमेज को आप पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि क्या मेरी इमेज अपलोड हो रही है या नहीं। पर यहाँ पे मेरी एक चीज छूट गई, जब भी आप इमेज अपलोड करोगे तो ऑलवेज यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा आपको, ENC टाइप का। इसके अंदर क्या लिखना पड़ता है आपको? मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, राइट। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो इमेज अपलोड नहीं होगी, आपको एरर शो करेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकलहोस्ट स्लैश इमेज अपलोड, ठीक है। मैं इसको जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा अलाइन सेंटर दे देता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। चूज फाइल करता हूँ, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ मैं ओपन, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ जैसे ही अपलोड, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? इमेज अपलोडेड करके। बट मेरी सच में इमेज अपलोड हुई क्या? मेरे को चेक करना पड़ेगा। आई एम गेटिंग द पर्टिकुलर आउटपुट इमेज अपलोडेड। तो मेरे को कहाँ जाके देखना पड़ेगा? मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर। हाँ, मेरी यहाँ पे इमेज स्टोर हो गई, बट क्या डेटाबेस में स्टोर हो गई? तो यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा जाके, यस। तो यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड हो गई है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इमेज का नाम स्टोर हुआ, क्या यहाँ पे इमेज स्टोर हुई क्या? नहीं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक इमेज को आप पर्टिकुलर डेटाबेस से कैसे रिट्राइव कर सकते हो, करेक्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए।